एक बार फिर से हमारे नेशनल एम्बलम का मान बढ़ाया गया है। हमारा जो नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है इंडिया में, उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ब्रॉन्ज से बने हुए नेशनल एम्बलम का उद्घाटन किया है। इसके बाद उन्होंने नए पार्लियामेंट के काम में लगे वर्कर्स से भी काफ़ी सारी बातें करी। इस नेशनल एम्बलम की अगर हम बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 6.5 मीटर। इसका वेट है 9500 केजी। इसको नए संसद भवन के जो सेंट्रल फॉरियर है उसके ऊपर स्थापित करा गया है। 6000 केजी का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी बनाया गया है इसको सपोर्ट देने के लिए, ताकि ये इधर उधर हिले डुले नहीं और गिर नहीं जाए। काफ़ी मेहनत लगी है बनाने के लिए। इसको बनाया गया है सुनील देवरे और लक्ष्मण व्यास के द्वारा। ये जो स्कल्पचर है इसको बनाया गया है औरंगाबाद में, जयपुर में और दिल्ली में। और बनाया किसके द्वारा गया ये मैंने आपको बता ही दिया। पहले कोई और डिज़ाइन बनने वाला था, लेकिन बाद में 2020 में इसको रिप्लेस करके हमारे नेशनल एम्बलम को रखा गया, अशोकन एम्बलम को। मतलब उसके बाद डिसाइड किया गया कि अशोकन एम्बलम यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। जो सेंट्रल फॉयर है जहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पर बनाया गया है, स्थापित करा गया है, उसको रीनेम कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के नाम से। और एक्सपेक्ट किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर डिस्प्ले के लिए लगाया जाएगा ताकि पब्लिक इसको देख सके। एक लाइब्रेरी भी यहाँ पर बनाई जाएगी सेंट्रल फॉयर के पास में। और नेशनल एम्बलम लगाने के बाद जब नया पार्लियामेंट पूरी तरीके से बन जाएगा तो उस पूरे पार्लियामेंट की और नेशनल एम्बलम की हाइट को अगर मिला दिया जाए तो हाइट हो जाएगी 39.6 मीटर, जिनमें से 6.5 मीटर हाइट सिर्फ इस नेशनल एम्बलम की है। अब नेशनल एम्बलम के बारे में हिस्ट्री थोड़ी सी हम जान लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स का रूल जब इंडिया में ख़त्म हो गया तो नया इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया बना। और डोमिनियन ऑफ इंडिया ने 30 दिसंबर 1947 को ऑफिशियल स्टेट एम्बलम के तौर पर नेशनल एम्बलम को अडॉप्ट किया। एम्बलम में 4 लायंस हैं जो कि रेक्टेंगुलर फ्रेम में इनक्लोज्ड है, रेक्टेंगुलर तरीके से जुड़े हुए हैं, जिसको लायन कैपिटल ऑफ अशोका कहा जाता है क्योंकि ये अशोका के द्वारा बनवाया गया था, सारनाथ में बनवाया गया था। और सारनाथ का ही ये जो एम्बलम है उसको ही हम हर जगह यूज़ करते हैं। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को लायन कैपिटल ऑफ अशोका को जो सत्यमेव जयते लिखा होता है, हमारा मोटो जो है सत्यमेव जयते, उसके ऊपर लगाया गया। एज ए स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इसको अडॉप्ट कर लिया गया। अब नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया के कुछ यूजेस भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपने इंडियन करेंसी में हर जगह इसको यूज़ करती है। इंडियन पासपोर्ट में आपको हर जगह नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। अशोक चक्र जो अशोका व्हील है, जो कि इस नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया के नीचे लगा हुआ होता है, अगर आप पूरा ये स्कल्पचर देखोगे तो 4 लॉयंस ऊपर हैं, 3 ही दिखते हैं बट पीछे एक और है वो दिखता नहीं है, सामने जाके देखोगे तो ज़रूर दिखेगा। उसके नीचे एक व्हील लगा होता है, अशोका व्हील उसको कहते हैं, अशोक चक्र कहते हैं, जो कि इस एम्बलम के बेस को बनाता है। और यही हमारे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया का अशोक चक्र है, जो कि बीच वाली लाइन में बना होता है ब्लू कलर से। हमारे नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया को यूज़ करने और रेस्ट्रिक्ट करने के बारे में दिया गया है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट 2005 के अंडर, जिसमें ये लिखा गया है कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी प्राइवेट संस्थान को परमिशन नहीं है कि वो हमारा जो एम्बलम है उसको ऑफिशियली यूज़ कर सके। मतलब आप अगर सोच रहे हो कि आप कहीं पर भी लगा लोगे, इसको अपनी गाड़ी में लगा लोगे या कहीं पर भी, तो वो नहीं हो सकता है। इसको यूज़ करने का एक प्रॉपर रूल बनाया गया है। ये जो 4 एशियाटिक लायंस इस सारनाथ कैपिटल में दिखाए गए हैं, अशोकन कैपिटल में दिखाए गए हैं, जो कि बैक टू बैक खड़े हैं, उनको 4 ही क्यों रखा गया? क्योंकि इसका भी एक मतलब है। ये 4 एशियाटिक लायंस सिंबलाइज करते हैं पावर, कॉन्फिडेंस, करेज और प्राइड। और इस 4 एशियाटिक लायंस के नीचे जो बेस है वहाँ पर बॉटम में हॉर्स भी बनाया गया है, बुल भी बनाया गया है और सेंटर में एक धर्म चक्र बनाया गया है। हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे जो मोटो लिखा गया है देवनागरी स्क्रिप्ट में, सत्यमेव जयते, ये एक संस्कृत शब्द है, सत्यमेव जयते। इसका मतलब है ट्रूथ अलोन ट्रियम्स,
सत्य की जीत होती है। ये जो कोट है इसको लिया गया है मुंडका उपनिषद से, जो कि हमारे हिंदू वेदास का एक पार्ट है। आप सुप्रीम कोर्ट का एम्ब्लेम देखो, सीबीआई का एम्ब्लेम देखो, दोनों में ही ये जो नेशनल एम्ब्लेम है हमारा अशोक स्तंभ, ये यूज़ किया गया है। और काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ है जिन्होंने हमारे स्टेट एम्ब्लेम को अडॉप्ट किया है। और इसी नेशनल एम्ब्लेम का मान बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर इसको स्थापित किया है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। हमने इसकी हिस्ट्री भी देख ली, कब इसका अडॉप्शन हुआ वो भी देख लिया। तो डिटेल में हमने इसको डिस्कस कर लिया है। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।